Hello बच्चों, let us read this question. When a beam of 10.6 electron volt photons of intensity 2 Weber per meter square falls on the platinum surface of area 1 into 10 raised to minus 4 meter square, work function 5.6 in 5.6 electron volt, 0.53% of the incident photons eject photoelectrons. Find the number of photoelectrons emitted per second and their minimum and maximum energies. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि एक फोटोन बीम ऑफ फोटोन है जिसको हम लोग ने प्लैटिनम सरफेस पे इंसिडेंट किया है। तो वहां से जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट होंगे वो 0.53 है परसेंट है इंसिडेंट फोटॉन्स के। तो हमें नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना है और उनका एनर्जी फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे, जो की कॉन्सेप्ट हमें यूज होगा वो होगा, हमें पता है इंटेंसिटी जो होता है वो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम के इक्वल होता है, और एनर्जी पर यूनिट टाइम जो होता है वो पावर के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि पावर जो होता है वो इंटेंसिटी इंटू एरिया के इक्वल होता है। तो अगर हम लोग क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि एक प्लेटिनम के सरफेस पे हम लोग ने इंसिडेंट किया है बीम ऑफ फोटॉन्स। तो ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम लोग ने बीम ऑफ फोटॉन यहाँ पे इंसिडेंट किए, और यहाँ पे जो इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है ये 0.53% है इंसिडेंट के। तो पहले तो हमें नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो यहाँ पे हमें इंटेंसिटी दिया हुआ है, इंटेंसिटी दिया है 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। देन एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया है 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सरफेस। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं एनर्जी इंसिडेंट ऑन सरफेस इन वन इन सरफेस पर सेकंड निकाल सकते हैं यार, जिसको हम लोग E1 नाम देते हैं। ये होगा I इंटू ए के इक्वल। ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁴ के इक्वल जूल पर सेकंड के। और या हमें जो फोटॉन्स दिए उनका एनर्जी है 10.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन जो है इसको हम लोग E2 कंसिडर करते हैं। तो हो जाएगा 10.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ के इक्वल 19 जूल। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन द सरफेस, इंसिडेंट ऑन सरफेस। ये हो जाएगा E1 अपॉन E2 के इक्वल, E2 के इक्वल। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁴ अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10.6। तो इसको कैलकुलेट करें तो हमें मिलेगा जो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहा है सरफेस पे उसका वैल्यू आएगा। तो ये हमें इंसिडेंट वाला मिल जाएगा, बट अभी क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि जो एमिट हो रहा है फोटो इलेक्ट्रॉन्स वो 0.53% है इंसिडेंट के। तो यहाँ पे जो एमिट होंगे वो होंगे 0.53% ऑफ द इंसिडेंट। तो इंसिडेंट हमारे पास था 2 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 10.6 इंटू 1.6 10⁻⁹। तो ये वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये आएगा 6.25 इंटू 10⁻11। दैट मीन्स इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमें फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमें इमिट हो जाएंगे। अभी
हम लोग हमें क्वेश्चन में और क्या निकालना है कि काइनेटिक सॉरी एनर्जी निकालना है दोनों की, मिनिमम और मैक्सिमम है। तो जो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाएगी वो तो डायरेक्ट ज़ीरो हो जाएगी, और जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आएगी वो आएगी जो इंसिडेंट एनर्जी है माइनस द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तो हमें इंसिडेंट एनर्जी जो दी है वो दी है 10.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो वर्क फंक्शन दिया है मेटल का, वर्क फंक्शन दिया है 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5.6। तो ये कैलकुलेट करें तो यहाँ से हमें मिल जाएगी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाएगी। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे ये 1.6 है। हाँ, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक